नमस्कार, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। गाजीपुर वाराणसी के 4 लेन पर स्थित क्यामपुर टोल पर अब सवालों के घेरे में है। आरोपी की NHAI के इस टोल के संचालन में शामिल 2 प्राइवेट कंपनियों ने स्टांप ड्यूटी की चोरी की और इसी चोरी के आधार पर कंपनियों ने राजस्व को तकरीबन 1.25 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। हमारे इस पड़ताल में देखिए कैसे इन कंपनियों ने करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। गाजीपुर वाराणसी 4 लेन पर क्यामपुर टोल, जहां से हर रोज हजारों गाड़ियां फर्राटा भरती हैं और फर्राटे भरती इन गाड़ियों के पीछे की वजह है अच्छी सड़कें और इन सड़कों के मैनेजमेंट के लिए वसूल किए जाने वाला टोल टैक्स। NHAI के इस टोल के संचालन की जिम्मेदारी 2 प्राइवेट कंपनियों पर है और इन्हीं कंपनियों पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने फर्जी तरीके से स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की और सरकारी राजस्व को तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज इसी मामले की परत खोलेंगे कि कैसे निजी कंपनियों ने सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अनियमितताओं के घेरे में टोल प्लाजा, 1.25 करोड़ का राजस्व घाटा, DM ऑफिस में दर्ज मामला, करोड़ों रुपए का घोटाला, नियमों के विरुद्ध हुआ काम, सख्त कार्रवाई के इंतजाम। न्यूज स्टेट की खास पेशकश इन्वेस्टिगेशन में हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टोल प्लाजा पर भारी अनियमितताएं सामने आ रही है। इस बार मामला है वाराणसी गाजीपुर स्थित मिर्जापुर में जो टोल प्लाजा है क्यामपुर, वहां पर भारी अनियमितता की बात सामने आई है और इसके संचालन में किस तरीके से गड़बड़ियां हैं वो भी अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल टोल प्लाजा चलाने वाली 2 कंपनियों ने 1 करोड़ 25 लाख की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है और इस पर खुद उप निबंधन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और प्रथम दृष्टया ये पूरी तरीके से संचालन में गड़बड़ी का मामला है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इस टोल प्लाजा के संचालन में भारी अनियमितता पाई गई है, जहां उप निबंधन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टोल टैक्स वसूलने वाली 2 कंपनियों ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकारी टोल प्लाजा पर आखिर निजी कंपनियों ने इस घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया, ये भी बड़ा सवाल है। कंपनियों ने NHAI के साथ अनुबंध 100 रुपए के स्टाम्प पर किया। नियम के अनुसार 2% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। टोल प्लाजा से हर दिन लाखों रुपए की वसूली होती है। अनुबंध पत्रों में बड़ी हेराफेरी की गई। अपने जनपद में हमारे केवल मात्र एक टोल प्लाजा है, मिर्जापुर और क्यामपुर में टोल प्लाजा संचालित है, जिनके द्वारा वर्ष 2023 में वसूली कार्य प्रारंभ किया गया टोल का। तो इनके द्वारा पहले शुरू में एक कंपनी थी, पहले पुरानी कंपनी जो थी वो 3 महीने के लिए अनुबंध पत्र NHAI के बीच में किया। तो पहला अनुबंध पत्र पर जो है हमारे स्तर से कार्रवाई जो है की गई थी और वहाँ से अनुबंध पत्र की कापी प्राप्त करके इनके मुख्यालय से उसमें लगभग 27 लाख का स्टैम्प कमी का मुकदमा जो है वो विचाराधीन है। लेकिन इसके बाद लगातार जो दूसरी कंपनी जब इसमें परिवर्तित हुई अनुबंध पत्र में, तो उनके द्वारा अनुबंध पत्र देने से आनाकानी की गई। लगातार जो है इससे बचना शुरू हो गया कि अनुबंध पत्र की कापी परिष्कृत नहीं दिया जा रहा था। सीधे तौर पर समझा जाए तो अधिकारी साहब कहना चाहते हैं कि जिन कंपनियों के साथ बॉन्ड साइन करने के लिए 2% की स्टाम्प ड्यूटी लगनी थी, उस बॉन्ड को 100 रुपए के स्टाम्प पर साइन कर लिया गया। ऐसा नहीं कि ये किसी एक कंपनी की ओर से किया गया, बल्कि गड़बड़झाले में संचालन की दोनों कंपनियों की मिलीभगत उजागर हुई है। कंपनी आंध्र प्रदेश के T सूर्य नारायण रेड्डी की है। 20 अगस्त 2023 को अनुबंध जमा किया गया। हर दिन 14,63,786 रुपए का राजस्व NHAI को देना था। जांच में 27,22,560 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी पकड़ी गई। ये तो सिर्फ पहली कंपनी का कारनामा था, दूसरी कंपनी का खेल तो इससे भी बड़ा है। 19 दिसंबर 2023 को कंपनी के साथ बॉन्ड साइन हुआ। 19 मार्च 2024 तक हर दिन 11,66,000 रुपए देने का करार हुआ। इस बॉन्ड में 1.02 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी में चोरी पकड़ी गई। तय राशि की 2% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड साइन किया गया। मुकदमा इस्लामाबाद का दर्ज हो चुका है। अब जिलाधिकारी
के स्तर से जब मुकदमों का सुनवाई हेतु वितरण किया जाएगा तो वो संबंधित न्यायालय में वो मुकदमा चलेगा और संबंधित पक्षकार को भी पूरा सुनवाई का अवसर दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। तदोपरांत जो है स्टाम्प बाद निर्धारित किया जाता है और यदि सरकार के पक्ष में फैसला जाता है तो पैसा जो है 1.5% ब्याज सहित कमी स्टैम्प जो है और अधिकतम 4 गुना पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है के साथ जो है वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस घोटाले में ये तो तय है कि इन दो कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है, मगर किसने कितना किरदार निभाया, इसका जायजा न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो से लिया। टोल टैक्स वसूलने वाली दो कंपनियों पर आरोप है कि बड़े पैमाने पर स्टाम्प घोटाला इन दोनों कंपनियों ने की है। ये दोनों ही कंपनियां जो टोल टैक्स का संचालन करती है वो किस तरीके से जो स्टाम्प शुल्क है उसका घोटाला की है, ये बातें सामने आई है। पहली कंपनी आंध्र प्रदेश के डी सूर्यनारायण रेड्डी की है, जिसने 20 अगस्त 2023 को NHAI से अनुबंध किया था। इस अनुबंध में रोजाना 14,63,000 रुपये से अधिक की वसूली तय की गई थी। इस कंपनी द्वारा करीब 27,22,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी चोरी का आरोप लगा है। वहीं दूसरी कंपनी पर आरोप है जो कि आसामी रोड कैरियर लिमिटेड ने 19 दिसंबर 2023 से 19 मार्च 2024 तक के अनुबंध में प्रतिदिन 11,66,000 रुपये NHAI को देने का करार किया था। इस अनुबंध में 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी पाई गई है। इतना ही नहीं, 19 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2026 तक के एक अन्य अनुबंध में भी कंपनी को NHAI को 51 करोड़ रुपए से ज़्यादा देने हैं, लेकिन ये अनुबंध सिर्फ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कर दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश सरकार में स्टाम्प और पंजीयन मंत्री खुद गाजीपुर बैठक लेने पहुंचे। न्यूज स्टेट के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है और जहां भी इस तरह की चोरी हुई है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे प्रदेश में कई सौ मुकदमे चलते हैं। वहाँ का भी है, एक रूटीन है कि जिलाधिकारी को पूरे महीने 5, AIG को 25 ये जांच करना पड़ता है और हमारे संकात में आता है तो हम लोग पूरा जांच भेजते हैं, तो जांच भेजा गया। तो अभी क्या उसमें कार्रवाई? अब उसकी एग्जाम में मुकदमा हो गया, मुकदमा के बाद सामने पक्ष के भी चलेगा, केस चलता है 6 महीने साल में, फिर दंड लेते हैं। ऐसा नहीं कि विभाग ने मामले में कार्रवाई नहीं की। कई बार इन कंपनियों से अनुबंध पत्र भी मांगे गए, लेकिन इन कंपनियों की तरफ से टाल मटोल कर दिया गया। तत्कालीन DM के पत्र के बावजूद भी जवाब में सिर्फ खाली ईमेल भेज दिया गया था। उप निबंधन कार्यालय द्वारा लगातार अनुबंध पत्र कंपनियों से मांगे जाते रहे, पर कंपनियां टाल मटोल करती रही। तत्कालीन DM ने पत्र लिखा तो कंपनियों की तरफ से खाली मेल आया। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ हो चली थी कि इस पूरे मामले में भारी अनियमितता है। टोल चलाने वाली ये जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर रही हैं। जांच के बाद दबाव में जब अनुबंध की कापियां जमा हुई तो चोरी का पर्दाफाश हुआ। मामले में प्रेम प्रकाश नायक AIG स्टाम्प ने कहा कि जांच पूरी होते ही संबंधित फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। टोल संचालन में की जा रही मनमानी और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की विस्तृत जांच लगातार अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। एक बार फिर से जांच के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये अभी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सवाल ये भी है कि जितने राजस्व का नुकसान इन कंपनियों के कारण हुआ है, क्या उसकी रिकवरी के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी कार्रवाई भी फाइलों का वजन बढ़ाने का काम करती नजर आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से टोल टैक्स कंपनियां स्टाम्प चोरी कर रही हैं और ये सारी चीजें कागजों में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है
और जांच के बाद इस तरीके की स्टाम्प चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, गाजीपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।